अगर यहाँ से नहीं मिलेगा तो लास्ट में हम लोग मुख्यमंत्री तक हाँ, अगर भाई जाहिर सी बात है कि हम लोग अभी सरकार में हैं और गया वहाँ से कांटेक्ट हुआ, वहाँ से फिर करवा कोई और जो थे उनसे मिला, उनके बाद फिर आपसे ये हुआ। हम आपका वीडियो देखें, आप वो चीज़ बोले थे कि अगर लड़का ये वीडियो देख रहा होगा तो हमसे कंसल्ट करें, बात करें। तब हम बात किया आपसे, हम तो बोले हैं और हर एक मीडिया से हम बात किए, जो भी मीडिया का है ना उससे बात किया। नहीं, लेकिन एक बात है, अगर आपको करना है हम एक ही चीज बोलेंगे कि अगर आप बेगुनाह हैं तो अपने आप को बेगुनाही साबित करने का एक टाइम दे दीजिए। अगर आपका बेगुनाह डीएनए टेस्ट में क्लियर हुआ तो आपको स्वतंत्र है, फिर आपको कोई नहीं लगा, फिर आपके ऊपर जो बोलिएगा, लड़की के ऊपर बोलिएगा, हम उसके ऊपर मानहानि केस करके उस पर सजा दिलवाएंगे। और अगर आप एक्सेप्ट हो जाएगा कि आपका डीएनए टेस्ट में सही है, आपका बीवी बच्चा है, तो फिर संस्कारिक रूप से पत्नी और बच्चा का रूप देना होगा। और अगर नहीं आपका बच्चा रहेगा और आपका बीवी रहेगा, फिर आप जो कह दीजिएगा हम वो उल्टा भरने के लिए तैयार हैं। सर देखिए, हम तो शुरू में बोले कि हर माँ बाप को एक माँ के तन से वही जन्म लेता है जो बच्चा हो या बच्ची हो, ठीक, दर्द सबको होता हाँ बिल्कुल, है। इसमें किसी का आईडी पैरवी ठीक है अच्छा बात, छोड़िए, उर्दू में बाद में बोलिएगा, बोलो उनको बोले बोल रहे हैं कि मतलब ना ये तकलीफ में रहे ना वो तकलीफ। कोई तकलीफ नहीं। लेकिन हाँ। इसमें किसी का पैरवी नहीं चलना चाहिए। अरे क्या बात करते हैं, कोर्ट में किसी का पैरवी नहीं चलता है। हम आपको क्या बताएं कि आप एफआईआर हो जाने के बाद अगर वो मामला कोर्ट में चल गया तो माननीय मुख्यमंत्री का भी पैरवी नहीं हो सकता है कोर्ट में। कोर्ट में होता है सिर्फ ओनली फॉर जज का। इसलिए जो जज साहब रिपोर्ट आपको देंगे उसी पे मान्य होगी। रह गई बात रिपोर्ट का कि रिपोर्ट कोई गलत बना लेगा, ऐसा नहीं होता है। वही चीज उसके लिए आप भी स्वतंत्र हैं, आपके पूरे परिवार हैं, हम आपको रास्ता देंगे, आप वहाँ जाइए। अगर आपको लगता है कि वो गलत कर रहा है, रिपोर्ट में गलती कर रहा है, वो मैं भी खड़ा रहूंगा आपके लिए। इसलिए कि जो आदमी मेरे गाँव वाला करता है तैयार है आप? हाँ 100% तैयार है। तो 16 करने के लिए तुम तैयार है कंप्रोमाइज? कंप्रोमाइज डीएनए आने के बाद ही पता चलेगा। जैसे नहीं समझे मेरी बात, हमने ये बोल रहे कि अभी जो बालम लगाया गया है आपको, इस पे अभी आप बेगुनाह साबित नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। तो अभी दो ही रास्ता है, या तो जेल जाना होगा या तो कंप्रोमाइज करके आपको रखना होगा। और जब तक डीएनए टेस्ट नहीं आ जाता है तब तक आपको न पत्नी का अधिकार देने की बात हम आपको जीत करेंगे और न हम बोलेंगे कि आप बच्चे को उसका बाप का नाम दे दीजिए। समझ गए? कब तक? जब तक डीएनए टेस्ट नहीं आती है। डीएनए टेस्ट नहीं आती है तो आप बेगुनाह हो गए, वो भी अपने लड़की किनारे हो गए, आप जो चाहिएगा वो भी पूरा होगा। ऐसे तो किनारे उसको छोड़ेंगे नहीं सर। अरे वो सर खुद करेंगे तो फालतू बात तुमको बोलने की जरूरत नहीं, हम खुद ना बोल रहे हैं दोनों बात कि अगर तुमको फंसाया गया है, तुम्हारे जिंदगी से अगर खिलवाड़ किया गया है तो उसका भरपाई हम भी तो करने को तैयार हैं। केवल लड़का ही थोड़ी गुनहगार होता है या फंसने के लिए पैदा लिया है लड़का। जब बेटी गलत है तो बेटी को भी सजा देना होगा और बेटा गलत है तो बेटा को भी सजा देना होगा। कोर्ट न्याय देगी और कोर्ट के सामने हम लोग पेश कर रहे हैं कि हम लोग बेगुनाह है ना सर। अब आप बताइए कि क्या होता है। कोर्ट के जो जज होंगे वो हम लोग को बताएंगे कि आपके साथ क्या होना चाहिए। कोर्ट में गलत नहीं होता है, आप टेंशन नहीं लीजिए। बशर्ते हम ये चाहेंगे कि आप फरारी होने की जरूरत नहीं है। फरारी तो हम है नहीं सर, अभी आप फरारी हैं। हम अपने डाल्टनगंज में पढ़ाई कर रहे हैं। आप अपने पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन कानून की नजर पर फरार है। हम कानून की बात कर रहे हैं, कानून की नजर फरार है। अब आइए हम अपने वकील से बैठ के बात कर देते हैं और हम चाहेंगे कि आप जेल भी ना जाएं और अगर आप बेगुनाह है तो आपको बेगुनाह का सर्टिफिकेट मिल करके और दे दिया जाए कि अभी जिंदगी में इस केस के बारे में कोई ये ना बोले तो उसका आप लिख किए। समझिए? तो आप बोलिए अगर है मामला तो फिर आगे बढ़ाते हैं हम बात। हो गया ना? कल तो वहाँ जा रहे हैं ना। आप सभी को पता होगा कि मेराल प्रखंड में एक धुर्गी प्रखंड के रहने वाली लड़की जो है कि अपने प्रेमी के घर पे आकर के धरना दी हुई है। और ये खबर हम लोग लगातार जो है कि आप लोगों को दिखाने का प्रयास किए और अभी तक इसको न्याय नहीं मिला है। उसके बाद ये कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी में जाकर के आवेदन दी और इस पे जो है कि संज्ञान लिए विकास माली जी और आज स्वयं लड़की से मिलने के लिए आए हुए हैं। और जब ये संज्ञान लिए ना तो लड़का विकास भैया के पास पहुंचा लड़का। आइए जानते हैं कि आखिर वहाँ पे जाने के बाद लड़का क्या कहा और क्या लड़के को किस तरह से न्याय दिलवा रहे हैं विकास भैया। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी व्यूवर हैं या जो देख रहे हैं मैं उन लोगों को नमस्कार करता हूं जी और आपको धन्यवाद देता हूं जो बार बार आकर के और इस लड़की की न्याय दिलाने के लिए इतना परेशान है आप लोगों भी। और हमारे संस्था के पास जब इसका आवेदन गया तो हम लोगों ने पहले लड़का वाले से संपर्क किया। लड़का वाले आए भी, लड़का भी आए थे, उनके पिताजी भी आए थे और प्लस में उसका एक बड़ा भाई भी आए थे। तो उन लोगों के पास जब सारा बात रखे तो पहले वो मानने को तैयार नहीं था। उसके बाद जब हम लोग
लोगों ने हमने उसको न्यायिक मतलब सामाजिक तरीके से और बोले कि इस तरीके से अगर करते हो तो तुम्हारा बदनामी भी नहीं होता है, तुम जेल भी नहीं जाते हो और तुम लोग का रिपोर्ट आने के बाद तुम लोग एक दूसरे के प्रति दोषी और निर्दोष भी पाए जाओगे। तो ये लड़की जो रेखा है, इसके जो प्रेमी है सुजीत जी, सुजीत प्रजापति, तो आपके पास गया था? हाँ, सुजीत प्रजापति आए थे, उनके द्वारा मैं बात किया हूँ, उसका वीडियो है मेरे पास। वीडियो भी है? हाँ, वीडियो है मेरे पास और उस दिन एक्सेप्ट किया था वो, उसके पिताजी भी एक्सेप्ट किए थे। मैं उन लोगों को भले के लिए ही बताया था। जी, जी, जी। आज भी बोल रहा हूँ कि अगर वो भागे चल रहा है तो आज निकल जेल जाएगा तो जल्दी निकलने वाला नहीं है, बिल्कुल। और उसका करियर हो जाएगा खराब। तो हम सोचे कि सामाजिक नाते अगर उसको कंप्रोमाइज करा करके तब न्याय दिलाएं और तब वो अपने आप को साबित कर सकता है कि मैं दोषी हूँ या निर्दोषी हूँ, तब एक कुछ काम हो सकती थी और तब तक लड़की को भी रहने का व्यवस्था मिल जाता। लेकिन लड़का आज कंप्रोमाइज करने का डेट था कोर्ट में, हमने अपने एडवोकेट से ही बात कर लिया था, लेकिन रात में जब मैं उसको फोन किया तो उसका बोली ही बदला हुआ लगा। क्या लड़का फिर क्या जवाब दिया? फिर लड़का जवाब दे रहा है कि नहीं, ऐसा हम पहले कोर्ट देख लेंगे, बहुत ऐसा केस देखे हैं सर। अच्छा। हाँ, तो हमने उसको समझाया कि बाबू को केस के मामले में तो भी नहीं जानते हो और धारा भी लगा हुआ है, उसको जरा देखो जी। और जेल भी जाओगे तो अंदर भी लोग मारेगा तुम, बिल्कुल। अंदर भी ऐसा केस है ना कि तुमको कोई भी मारेगा, क्योंकि बेटी की बात है। तो वो बोल रहा है कि नहीं सर, हम अभी तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा है कि तब तक जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक लड़की अपने घर पे रहे। हमने ऐसा कैसे होगा, अभी तक तो तुम निर्दोष नहीं हो। सही बात। निर्दोष तब पाए जाओगे जब तुम्हारा रिपोर्ट आ जाएगा। अभी अगर लड़की बयान दे रही है तो तुम रिपोर्ट में तुम वहाँ दोषी हो, तुम निर्दोष साबित करते करते बुढ़ा हो जाओगे, निर्दोष नहीं कर पाओगे अपने आप को साबित। और अगर तुम जेल नहीं जाते हो, कंप्रोमाइज कर लेते हो, तो कंप्रोमाइज करने के बाद उसमें एक बॉन्ड बना लो कि बॉन्ड बनाने में अगर रिपोर्ट गलत आया या मेरा रिपोर्ट में सही नहीं निकला कि ये बच्चा मेरा नहीं है, उसके बाद तुम लड़की को जो सजा दिलाना होगा उसको सजा दिला लेना। और अगर तुमको निकल गया तो तुमको फिर सजा भी दिलाएंगे और लड़की को अधिकार भी दिलाएंगे। दोनों काम हम करेंगे। तो वो फर्स्ट दिन एक्सेप्ट कर लिया और रात में हम फोन किए तो बोलता है कि नहीं, हम बहुत जेल थाना देखे हैं, अरे हाँ ऐसा केस बहुत देखे हैं। धारा उसको नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन बोला भी, फर्स्ट बार बोला भी कि हाँ मुझे पता है, हमारे वकील भी बोल रहे थे कि जेल जाओगे तो ये होगा। हाल में रहने के लिए रेखा के लिए क्या व्यवस्था आप लोग? अभी हम लोग बात किए हैं, अभी यहाँ से हमारे आने से पहले लगता है प्रमुख मैडम भी यहाँ से गई हैं और अभी स्थानीय जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं या विधायक जी हैं, जो भी हैं, सबसे कंसल्ट करने का प्रयास करते हैं आज के आज। अगर आज इनका रिपोर्ट नहीं मिला, हम सिर्फ अभी यही चाहते हैं कि इनको सिर्फ रहने का एक यहाँ पे दिया जाए और इनको खाने से लेके, पहनने से लेके, सोने से लेके, बच्चा तो और उसकी माता को, दोनों को हम लोग अपने सोसाइटी की ओर से पूरा व्यवस्था कर दे रहे हैं। जब तक इनका रिपोर्ट नहीं आ जाता है दोषी और निर्दोषी का, तब तक इनका पूरा खर्चा हम लोग उठा लेंगे जी। और उसके बाद अगर लड़का निर्दोष पाया जाता है तो फिर ये लड़की अपने आप को सोचेगी कि फिर इसके साथ क्या हो सकता है। और अगर लड़का दोषी पाया जाएगा तो फिर हम लोग जितना कष्ट कर रहे हैं, जितना मीडिया वाले दौड़ रहे हैं, जितना वो परेशान कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं ना, उसके बाद उसको पूरा बेचने के बाद भी हम लोगों की भरपाई वो नहीं कर पाएगा। और ये चीज मैं करा करके रहूंगा। यानी कि आज रहने का कुछ प्रबंध आप लोग करा रहे हैं? हाँ, आज हम इसका व्यवस्था करा के देते हैं। आज शाम तक इसका कंबल, बच्चा का जो भी व्यवस्था, कपड़ा लत्ता का, गर्म का है और खाने उने का भी, जो अगर राशन उसन नहीं है तो भी हम लोग इसको। और क्या तो आप बोल रहे थे कि अगर यहाँ से नहीं मिलेगा तो लास्ट में हम लोग मुख्यमंत्री तक। हाँ, अगर जाहिर सी बात है कि हम लोग अभी सरकार में हैं और सरकार जो हम लोग का झारखंड सरकार अगर जो मैया सम्मान योजना चला रही है, सरकार एक से एक योजना भी दे रही है और लाभ भी दे रही है। ऐसा नहीं केवल योजना निकाल रही है, खासकर महिलाओं के प्रति। और हमारी कन्या विवाह विकास सोसाइटी स्पेशल इसी बात का सर्टिफिकेट लिया है कि हम लोगों को बाल विवाह रोकना है, दहेज प्रथा रोकना है, प्रताड़ित महिलाओं को न्याय दिलाना है, और जिसके माता पिता गरीब है उनकी बेटियों को विवाह कराना है, जिसके माता पिता नहीं है, बच्चे अनाथ है, वैसे बच्चों को गोद भी लेना है, उनकी भरण पोषण भी करना है। जब हम लोग सब काम कर रहे हैं सामाजिक के नाते और सामाजिक स्थानीय प्रतिनिधि, प्रशासन सभी के सहयोग से, आज इस लड़की का 2 महीना से न्यूज चल रहा है और किन्हीं को कुछ नहीं। अगर हमारी बस चलती और हमारे हाथ में आज पावर होता ना, तो आज इस लड़की को यहाँ से बैठे बैठे न्याय देकर जाते। लेकिन हम तो न्यायालय है नहीं और ना हम कोई प्रतिनिधि हैं, ना हम कोई मंत्री हैं कि हम फोन कर देंगे तो यहाँ का स्थानीय प्रशासन जो है। भैया, हम लोग जो बात आपके पास रखे और आप खबर देखे, इतना एक्शन में आए और इतना कम समय में लड़की के लिए इतना प्रबंध करा रहे हैं, व्यवस्था करा रहे हैं, और साथ ही साथ आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक जाना पड़ेगा तो जाएंगे, लेकिन न्याय दिलाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ रेखा से भी बात करते हैं। विकास भैया जो है कि आपके पास आए मिलने के लिए और आपको रहने के लिए भी कुछ व्यवस्था करा रहे हैं। कैसा आज कुछ आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? देखिए, आज अच्छा तो लग ही रहा है, मेरे लिए कुछ कर रहे हैं और मुझे विश्वास भी है कि मुझे लिए कुछ करेंगे। इन पे मुझे पूरा भरोसा है। रो क्यों रही हो? देखिए, मैं रो नहीं रही हूँ, मुझे रोना आ रहा है पर मैं भी रो नहीं रही हूँ।
भीतर से मैं रोती हूँ, बाहर से मुझे दिखता नहीं है। तो टेंशन मत लो। धमकी कौन कौन दे रहा था? देखिए धमकी दे रहा था ये गगन प्रजापति और गगन प्रजापति का लड़का और गगन प्रजापति का पत्नी। लड़की को काफी जो है कि प्रताड़ित किया जा रहा है, काफी लड़की को के साथ शोषण किया जा रहा है, लेकिन कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी यहाँ पे आए हुए हैं। और खासकर विकास भैया को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जब खबर ये देखे तो सबसे पहले संज्ञान ये लिए और आज कुछ लड़की के लिए व्यवस्था करा रहा है। कि जितने भी लोग देख रहे हैं इस लड़की के बारे में क्या आप लोग सोचते हैं, कमेंट में अपना राय जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा, इसका बच्चे का कपड़ा और है? और नहीं बर्फी है, स्वेटर है। अच्छा, मैंने इसका कपड़ा वगैरह और तुमको ओढ़ने के लिए कंबल उम्बल और खाने के लिए राशन वगैरह? खाने के लिए राशन वगैरह। अच्छा, मम्मी भेजवाई है। मतलब अभी गर्म कपड़ा कंबल और बच्चे का कपड़ा वगैरह होना चाहिए ना, वो मैं अभी भेजवा दे रहा हूँ, ला के दे रहा हूँ। और आज भर यहाँ हम देख लेते हैं, अगर आज आपका यहाँ से अगर मेरे जिला से नहीं हुआ तो फिर हम आपको लेके साथ में चलेंगे मुख्यमंत्री जी के। कंबल है, कंबल है, ये आपके लिए वो साड़ी है, बाबू का 2 टोपी ले दिए हैं, एगो गंदा होगा तो एगो करेगा, एगो इनर गंदा होगा तो एगो इनर है, 3 गो कपड़ा है ना, फिर बदल के पहनाइएगा, और 2 गो मोजा है ना। और कोई दिक्कत होगा, नंबर है ना भैया का, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। बाकी लगभग सब हो गया ना, और कोई दिक्कत? भैया अभी जैसे बोल के गए तो हम लोग तुरंत समय से पहुंचा दिए।